जाके आप उस सर्टिफिकेट को अपलोड करके, आधार कार्ड अपलोड करके आप अप्लाई कर दीजिए। आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक एसएमएस आएगा, तो आपको ये पता लगेगा कि कब जाना है। जाइए, असेसमेंट कराइए और उसका यूडीआईडी कार्ड जनरेट कराइए। दैट इज मस्ट। ये नंबर्स हैं कितने यूडीआईडी जनरेट हुए। 1,07,00,000 यूडीआईडी अभी तक जनरेट हो चुके हैं कंट्री में। ये 31 मार्च तक की रिपोर्ट है, उसके बाद भी जनरेट हुए होंगे। ये डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में कौन कौन से स्पेशलिस्ट सैंक्शनड है। ये सैंक्शनड है, होना नहीं होना अलग बात है, पर एज ए पेरेंट आप जिला कलेक्टर से मिलिए, बात करिए। अगर वहाँ पे नहीं है तो उन्हें अपॉइंट करवाने के लिए कोशिश करवाइए। इतना होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट, इन सबका होना ज़रूरी है। तो ये भी करवाने की जिम्मेदारी हमें एज ए पेरेंट एसोसिएशन लेना होगी, ताकि हमारे जिला मुख्यालय पर ये सुविधा मिल सके। ये सीआरसी पूरे देश में कहाँ है उसकी लिस्ट है। हर राज्य में एक एक सीआरसी आपको दिखेगा। मध्य प्रदेश में छतरपुर में भी एक सीआरसी अभी आ गया है और एक भोपाल में। ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स कहाँ है। ये पूरे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारी डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो हमारा एक सिकंदराबाद में निपिड है और एक चेन्नई में मल्टीपल डिसेबिलिटी है जो इस पे भी काम कर रहा है। आजकल हर नेशनल इंस्टीट्यूट में एक क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खुल गया है और सीआरसी में भी खुला है। चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी का हो, अर्ली इंटरवेंशन वो हर डिसेबिलिटी पे करेंगे। इनके इसमें मैंने वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सब दिए हैं, मैं शेयर करूँगा। ये एक एडिंग स्कीम है जिसमें असिस्टिव डिवाइसेस और आर्टिफिशियल लिम्स दिए जाते हैं। हमारे जैसे सीपी के बच्चे हैं, उनको व्हील चेयर चाहिए होती है या सीपी चेयर चाहिए होती है। हमारे आईडी बच्चों के लिए टीएलएम किट होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। वो इस स्कीम के तहत हम उसके पात्र हैं। इसका एक पोर्टल है, नीचे मैंने लिखा है डिसेबिलिटी अफेयर्स और अर्जुन पोर्टल है। उस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते, या सीआरसी पे चले जाएं, वहाँ पे आवेदन कर दें, तो आपको वहाँ से भी ये सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। इसमें 2-3 कंडीशन है। पेरेंट की इनकम 22,500 रुपये महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड हो और यूडीआईडी कार्ड बच्चे का होना चाहिए। आपको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद ये स्कॉलरशिप स्कीम है। ये प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन, फिर ओवरसीज, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग स्कॉलरशिप और अलग अलग अमाउंट उसको दिया जाता है। इसके लिए एक पोर्टल है scholarships.gov.in, बस उस पर जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ सकता है, तो उसकी पूरी फीस, साथ में स्कॉलरशिप, कई केसेस में उसको आपका अटेंडेंट का भत्ता, और इवन फॉरेन जाकर पढ़ने में सक्षम है तो 20 लाख रुपए साल तक की फॉरेन की स्कॉलरशिप भी हमारे डिपार्टमेंट से मिलती है। निरामय हेल्थ इंश्योरेंस, कितने लोगों ने निरामय हेल्थ इंश्योरेंस का में वो कार्ड है आपके पास, बताएं, हाथ खड़े करें। 50%, ओके। बाकी जिन लोगों ने नहीं लिया है, अब निरामय हेल्थ इंश्योरेंस में एनरोलमेंट आप खुद भी पेरेंट डायरेक्ट नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। और ये साल भर चालू रहती है। 3-4 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मात्र 250 और 500 रुपये। 250 रुपये बीपीएल के लिए और 500 रुपये एपीएल के लिए। और जब अगले साल रिन्यूअल होगा
तो 50 रुपये और 250 रुपये लगते हैं। थेरेपी कवरेज पे आपको 20,000 रुपये थेरेपी के मिलते हैं साल के, ओपीडी के 15,000 रुपये हैं, सर्जरी के 40,000 है। ऐसे अलग अलग सबलिमिट्स हैं जो ये पैसा आपको रिएम्बर्स आपके खाते में हो जाएगा। तो जिन ने नहीं कराया वो जरूर करें। दूसरा, जो संस्थाओं के लोग हैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी परिवार ने अमेरिका की वॉइस ऑफ सेफ के साथ एक टाई अप किया, और उसमें हम जो संस्थाएं या इंडिविजुअल पर्सन जो परिवार से जुड़ा है, अगर वो दूसरे लोगों का निरामय एनरोलमेंट करता है, और हमारी वेबसाइट है परिवार की, उस पर आके हितार्थ सहायक, हितार्थ करके एक योजना लॉन्च की, हितार्थ सहायक में आ जाए, एनरोल कर लें। अब आप अगर एक बच्चे का करते हो तो आपको 150 रुपये का इंसेंटिव परिवार की तरफ से मिलेगा। उसके बाद अगर उसको क्लेम दिलाते हो तो 6,000 रुपये के ऊपर का अगर आप क्लेम दिलाते हो, 6,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक, तो 250 रुपये और मिले। 15 से 20, सॉरी 6 से 10 पे 250, 10 से 15 पे 250, और 15 से 20,000 पे 250, ऐसे 750 रुपये का इंसेंटिव क्लेम पे मिलेगा। कुल मिला के 900 रुपये तक का इंसेंटिव एक बच्चे पे, अगर आपने 20,000 या ऊपर का क्लेम उसका सेटल करा के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो परिवार की तरफ से ये देने का हमने वॉइस ऑफ सेफ के साथ टाई अप करके इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसकी पूरी डिटेल परिवार की वेबसाइट पे है, आप जाएं और आप इस स्कीम पे भी काम कर सकते और दूसरे लोगों को इसका लाभ दे। आयुष्मान भारत, एज पर दी स्कीम सारे डिसेबल लोग इसमें कवर्ड हैं। अगर आपका बच्चा कवर्ड नहीं है तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आयुष्मान मित्र होता है, उसके पास जाएं, अपना UDID दिखाएं और बताएं कि इसको कवर करना है। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस इसमें भी है। एक ये नेशनल फंड स्कीम है। अगर हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, नेशनल इंटरनेशनल जा सकता है, इस स्कीम का फायदा उठाइए। इसमें भारत सरकार की तरफ से फंडिंग की जाती है। साथ ही हाई सपोर्ट नीड के जो बच्चे हैं उनको अगर डॉक्टर कोई चीज़ रिकमेंड करता है 1 लाख रुपए तक की, कोई इक्विपमेंट है, कोई लाइक बैटरी ऑपरेटेड व्हीलचेयर है, वो भी इस स्कीम के तहत दी जाती है, तो इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। NHFDC जो बैंक लोन देती है, पेरेंट्स को भी देती है 25 लाख रुपए तक। ये लोन लेके बच्चे के नाम पे आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कई पेरेंट्स ने बसेस लेके ट्रांसपोर्ट वालों के साथ उनको लगा दिया, तो उनकी एक इनकम चालू हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन के रूप में देने के लिए NHFDC, इसकी वेबसाइट है, उस पर जाएंगे। हर राज्य की चैनलाइजिंग एजेंसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, ये 2 बैंक इसकी नोडल बैंक्स भी है, जिसको अगर आप कहेंगे कि हमें NHFDC में की स्कीम में चाहिए तो वहाँ से लोन की फैसिलिटी उपलब्ध है। ये सारी स्कीम्स अवेलेबल है। ये एक NHFDC का स्वावलंबन केंद्र, स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी वो अलग अलग जगह शुरू किए हैं, जिसमें हमारे बच्चों को ट्रेनिंग मिल सकती है। तो ये अगर आप देखो, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, सारी योजनाएं सरकार की है। आवश्यकता है हमको अवेयर होने की, हमको चीज़ों को समझने की। और एक बात जो मैं कह रहा था, अगर जनरली पेरेंट क्या है, स्कूल के एडमिशन की बात करो, लेना कैसे है, आप राइटिंग में उनसे कहिए। अगर वो एडमिशन नहीं देते या कोई योजना का लाभ नहीं देते, बैंक बोलती है कि नहीं देना है, आप उनसे कहिए राइटिंग में दीजिए। उनके साथ राइटिंग में करस्पॉन्डेंस करिए, उनको मेल भेज दीजिए या रजिस्टर्ड पोस्ट से चिट्ठी भेज दीजिए। रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने बोला। आपके पास अगर रिकॉर्ड है तो आप अगली स्टेप, अगर स्टेट से रिलेटेड, राज्यों से संबंधित कोई ऑफिस है
तो आपके राज्य में कल वो दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय से शर्मा जी आए थे, वहाँ कंप्लेंट करें। और अगर केंद्र सरकार का कार्यालय है, कोई बैंक, पोस्ट ऑफिस, वहाँ से प्रॉब्लम है तो CCPD को एक मेल कर दीजिए, उनका भी ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है, उस पर मेल कर देंगे, उस मेल को ही वो कंप्लेंट मानकर एक केस रजिस्टर करके काम शुरू करें। पर यह रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपका काम नहीं हुआ, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिकॉर्ड पेपर वर्क करना जरूरी है, वर्बल बातचीत करके मत आइए। UDID कार्ड नहीं बन रहा है, 30 दिन का नियम है, आप ऑफिशियल रिसिप्ट लीजिए, जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपका डेट है, 30 दिन में नहीं देता है कंप्लेंट में, सब काम होते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों के करवाए इसी रूट से, क्योंकि जब रिकॉर्ड पे होता है तो अधिकारी को काम करना पड़ता है। आप इन चीज का ध्यान रखेंगे तो जितने अधिकार हैं कोई नहीं रोक सकता उन अधिकारों को लेने से हमारे बच्चों। आप सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, उसके लिए मैंने ये 4 लाइन लिखी है। अपने बच्चों के साथ साथ जाने कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, जाने कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें, तकदीरें बदलने का हुनर जानते हो तुम, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है। थैंक यू वेरी मच। कोई किसी के क्वेश्चन है तो जरूर मैं लेना।